नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले भिलाई के उस तस्वीर की बात जो तस्वीर वायरल हुई थी। चलती बाइक पर रोमांस का मामला जो है, इस मामले में पुलिस ने युवक और युवती को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील हरकत फैलाने का इन पर आरोप है। 5 किलोमीटर तक ऐसे ही रोमांस करते हुए बीच सड़क पर रोमांस करते हुए बाइक चलाते हुए यह नजर आया था कपल। और इसके बाद अब सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो रहा था। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया है इनको और अश्लीलता फैलाने का इनके ऊपर आरोप है। लोग तय कर सकते हैं कि यह क्या चल रहा है। थोड़ी देर में दुर्ग एसपी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या इसे ठीक ठहराया जा सकता है, सही बताया जा सकता है? प्रेम अपनी जगह, लेकिन सड़क पर यह अश्लीलता नहीं तो क्या है? अश्लील हरकत फैलाने का इन पर आरोप है और इस मामले 5 किलोमीटर तक ये ऐसे ही बाइक पर युवक युवती इसी तरीके से चलते रहे थे। लखनऊ से भी कुछ दिनों पहले तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद भिलाई की तस्वीर वायरल हुआ। यह वीडियो 5 किलोमीटर तक इसी तरीके से सफर करना घातक भी है, जान के लिए तो घातक है ही, लेकिन क्या यह अश्लील हरकत की श्रेणी में नहीं आता? लोग भी समझ सकते हैं। क्या ऐसे लोगों को प्रश्रय देना चाहिए या इनको समझाना चाहिए कि यह सार्वजनिक जगह है, आपका प्राइवेट स्पेस नहीं है? और ये जो तस्वीरें हैं ये वायरल हुई और इस मामले में अब कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलती बाइक पर ये रोमांस कर रहे थे और अब शायद इनको सबक मिल गया हो क्योंकि पुलिस ने अश्लीलता फैलाने के मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया। युवक युवती दोनों गिरफ्तार हो गए। थोड़ी देर में दुर्ग एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इस मामले को लेकर। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई थी। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर यह क्या चल रहा है? रोमांस सड़क पर करने की चीज नहीं है और वो भी बाइक पर चलते हुए कितना घातक हो सकता है यह समझाने की जरूरत नहीं है। और सार्वजनिक स्थल पर तो किया ही नहीं जा सकता। यह तो प्राइवेट स्पेस तो मानकर चल रहे थे शायद, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी था और बहुत आपत्तिजनक भी था। पुलिस ने कार्रवाई की है। किस मामले में कार्रवाई हुई है, क्या धाराएं लगाई गई? देखिए, अभी कुछ देर के बाद में इस पूरे मामले में दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव खुलासा करेंगे कि आखिरकार किस तरह से कार्रवाई की गई, क्या है। लेकिन ये पूरा मामला जब सामने आया था निश्चित रूप से हैरान करने वाला था, क्योंकि इस स्टंट में जो है न सिर्फ अश्लीलता थी, समाज दूषित होने का प्रयास था और साथ ही सड़क दुर्घटना होने की भी आशंका थी। आपको बताना चाहूंगा कि दुर्ग में जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था। लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि वे किसी भी बगैर हेलमेट के ना चलें, 3 सवारी न चले, सीट बेल्ट लगाकर चलें। और उसी के जस्ट दूसरे दिन ही एक तरह से ये एक बड़ा चैलेंज सामने आया था। एक धता हुआ दिखाते हुआ ये वीडियो वायरल हुआ था पुलिस के लिए कि जब एक युवक और युवती करीब 5 किलोमीटर तक वो इसी तरह से बाइक में बैठकर चल रहे थे, जिसमें युवती जो है वो बाइक की टंकी में बैठी हुई थी और उसके बाद में उन लोगों ने जो कोट होता है उसको ओढ़ा हुआ था और ये करीब 5 किलोमीटर तक चले थे। और निस्संदेह इसका वीडियो जो कई लोगों ने बनाया था, इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और यह भी पुलिस से मांग की थी कि इस तरह की यदि कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से बड़ी जनहानि भी हो सकती है और साथ ही समाज को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस तरह की जो घटना है वो कोई और न करे और इस तरह से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है। पुलिस थोड़ी देर में खुलासा करेगी कि किस तरह से कार्रवाई की जाती है। निस्संदेह इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। जी बिल्कुल, पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, सख्त सबक सिखाने की इनको जरूरत है और संभव हो तो इन दोनों युवक युवतियों से बात करने की कोशिश कीजिएगा। और ये पहले और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं ये दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि इनको अपने किए पर पछतावा है कि नहीं, क्योंकि ये जो काम कर रहे थे ये सार्वजनिक जगह पर काम करने लायक ये इनका कृत्य बिल्कुल भी नहीं था और बहुत खतरनाक भी था। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के 4000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं। ये जूनियर डॉक्टर हैं और इनका आंदोलन जो है आज चौथे दिन भी जारी है। ओपीडी से मरीज बेरंग वापस लौट रहे हैं। डॉक्टर आंदोलन पर है, मरीज परेशान है। आंदोलन पर बैठे जो डॉक्टर्स हैं इनकी सुधा अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं ली गई है। आंदोलन लगातार चल रहा है। डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं की जाती तब तक यह आंदोलन हम जारी रखने वाले हैं। अभी तक हमारा ये हड़ताल का चौथा दिन है और अभी तक कोई सफलतापूर्वक या फ्रूटफुलनेस वाली मीटिंग नहीं हो पाई है। कल डीएमई सर से और डीन मैम से बात हुई थी, बट उनका भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो एक प्रशासन की तरफ से वो कोई अच्छी पहल नहीं हुई। जी बिल्कुल, हम लोग को भी ऐसे शौक तो नहीं है कि स्ट्राइक हो, मरीज परेशान हो, बट हमारी मजबूरी है
जो 5 साल से हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ। तो बातचीत हुई, पत्राचार हुआ, उसके बाद ये हमारा फाइनल रिजॉर्ट था। अब वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। वैकल्पिक व्यवस्था हर संस्था अपने अपने तरफ से कर रही है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं जब तक हम लोग का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक बैठेंगे यहाँ पे। हाँ, तो जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये इसी तरीके से बैठे रहेंगे, ये कहना है डॉक्टर्स का। ये जूनियर डॉक्टर्स हैं और पूरे प्रदेश के करीब 4000 ये डॉक्टर्स हैं और इनके ऊपर ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओपीडी की जिम्मेदारी होती है। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। विनोद, सबसे पहली बात तो यह कि डॉक्टर्स जो हैं उनको हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, जरूरत होती है उनकी। वैसे ही हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है और उसमें अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी ये हमसे आपसे किसी से छिपा नहीं है। अलबत्ता इनकी मांगे जरूर है, लेकिन स्वाभाविक है कि जब मांगे इनकी होंगी तो पहले ही इस पर चर्चा हो जानी चाहिए, इनको हड़ताल पर जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? और अभी जब हड़ताल पर हैं तो क्या बात को लेकर कुछ चर्चा या बैठक या कुछ बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है? देखिए पुनीत, चार दिन हो चुके हैं और अब तक ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जूनियर डॉक्टर्स की टीम हो, उनके बीच कोई भी चर्चा के दौर जो है अब तक हुए नहीं हैं और उसके पीछे मरीजों को हलाकान होना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश भर के 4000 से भी ज़्यादा जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं और उनकी एक सूत्रीय मांग है स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग। 4-5 सालों से वो कर रहे थे और ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग को इससे पहले उन्होंने चेतावनी नहीं दी। सांकेतिक रूप से जो 2 दिनों पहले उन्होंने हड़ताल की थी 2 घंटे की, उसमें उन्होंने चेतावनी स्वरूप ही हड़ताल की थी और ये कहा था कि जो स्वास्थ्य विभाग है उस बारे में चर्चा करनी चाहिए और आगे कोई पहल करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद ऐसा लगा कि स्वास्थ्य विभाग ने माना कि हो सकता है कि जूनियर डॉक्टर्स जो है उनकी बातचीत जो है वो मान ली जाएगी और उसके बाद तमाम लोग काम पर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज चौथा दिन है हड़ताल का और कल 5वां दिन शुरू होगा और जिस तरह के हालात लगातार बन रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है जूनियर डॉक्टर और उसकी परिस्थितियां जो निर्मित हो रही हैं वो खासतौर पर जो ओपीडी है, ओपीडी बहुत जरूरी सेवा हो जाती है स्वास्थ्य महकमे की। जो गंभीर बीमारी से जुड़े हुए लोग हैं वो इलाज के लिए पहुंचते हैं, एक्सीडेंट वाले केस पहुंचते हैं, ऐसी तमाम चीजें पहुंचती हैं अस्पताल में और उन्हें 2-4 होना पड़ता है। काफी लंबी लाइन लगी होती है। डॉक्टर भले ही दावा कर रहे हों, जो जिम्मेदार हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए दावा कर रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कतें पैदा नहीं हो रही है, लेकिन मरीज के परिजन और मरीज खुद अपने दुख दर्द को बयां कर रहे हैं। मरीज भी बयां कर रहे हैं और ये आंकड़े भी बयां कर रहे हैं कि 4000 जूनियर डॉक्टर्स अगर हड़ताल पर हैं तो ये आंकड़े अपने आप में बयां कर रहे हैं कि ये व्यवस्था संभाल रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि इनको अलग से बैठा कर रखा गया था। और अस्पतालों की स्थिति क्या है ये आप हम जानते हैं अच्छे से। तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाएं तो जो है वो बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी, भले ये दावा जरूर किया जा रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसी नौबत आने दी जाती है, यही बहुत हैरान करता है, क्योंकि लोग कितने बीमार पड़ते हैं, सरकारी अस्पताल में कैसी सुविधाएं, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति आने दी जा रही है तो यही अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, 5वां दिन कल रहने वाला है। इधर बीजापुर से खबर है, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और सीधी भर्ती के जरिए 16 कर्मचारियों की नियुक्ति जो हुई थी इसको निरस्त कर दिया गया है। पूर्व सीएमएचओ सुनील भारती की ओर से सीधी भर्ती में स्वीकृत पद से ज्यादा भर्ती कर दी गई थी और सीधी भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पाए जाने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। जांच हुई, जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी सीएमएचओ अजय रामटेके ने ये आदेश जारी कर दिए हैं और इस मामले में उनको पद से हटा दिया गया, पृथक कर दिया गया, सेवा से पृथक कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत सीधी भर्ती से 16 लोगों का जो आदेश जारी हुआ था वो उसके भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे और मीडिया के माध्यम से लगातार खबरें चलाई जा रही थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच कमेटी बनाया गया था। जांच कमेटी के जांच उपरांत जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको उपयुक्त नहीं पाया गया है, जिसके लिए कमेटी के द्वारा अनुशंसा की गई थी कि भर्ती को निरस्त किया जाए, जिसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर साहब ने अनुशंसा प्रदान करते हुए मेरे द्वारा भर्ती आदेश को 16 लोगों का निरस्त किया गया है। कुछ दिन पहले जो पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर सुनील भारती
ने भर्ती किया था वो नियम के विरुद्ध उन्होंने भर्ती किया था। जो रेगुलर पोस्ट होता है उस पर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया था। 16 जो कर्मचारी है उनकी भर्ती को लेकर लगातार सवाल उत्पन्न हो रहे थे। मीडिया पे खबरें आई, खबरें आने के पश्चात जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया, कलेक्टर ने संज्ञान में लिया। संज्ञान लेने के बाद एक कमेटी बनती है। कमेटी बनने के पश्चात उसमें जो डिप्टी कलेक्टर है उनके द्वारा खंगाला जाता है। वैधानिक तौर पर नहीं पाए जाने पर उसे उन पर जो CMHO है उन पर भी सवाल उत्पन्न होते हैं। जैसे ही सवाल उत्पन्न होते हैं कहीं ना कहीं नियम के विरुद्ध तरीके से जो भर्ती होती है, CMHO के द्वारा भर्ती किया जाता है। उनके सानिध्य में जो कर्मचारी बैठते हैं, चैन सिंह ठाकुर, वो उनके सानिध्य में जिस तरीके से भर्ती का खेल, एक बड़ा जो भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए खेल खेला जा रहा था, वो दोषी पाए जाने पर चैन सिंह ठाकुर को प्रशासन ने निलंबित किया। निलंबित करने के पश्चात कुछ दिन के बाद जो डॉक्टर सुनील भारती है CMHO, उनको उनके पद से भी हटाया गया क्योंकि वो दोषी पाए गए हैं। दोषी पाए जाने के पश्चात अभी वर्तमान में डॉक्टर अजय रामटेके को पद जो है वो CMHO के पद पर बैठने के पश्चात ही उन्होंने आज आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों की आदेश जारी किया गया। आदेश में स्पष्ट तौर पे पूरी तरीके से जो कर्मचारियों को अवैधानिक तौर पे भर्ती किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। बहरहाल इन सारे मामलों को लेकर लगातार जो सवाल है वो उत्पन्न हो रहे हैं, जिनकी जवाबदेही तय होती है उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अवैधानिक तौर पर भर्ती किया गया था। इसमें सूत्र के अनुसार हम माने तो इसमें एक बड़े पैसे का भी झोल देखा जा रहा है। पैसे की लेन देन को लेके ये गलत तरीके से भर्ती की गई थी जो कि नियम के विरुद्ध थे, जिसको लेके दोनों जो CMHO है सुनील भारती उन पर भी गाज गिरी है। और दूसरी ओर हम बात की जाए उनके सानिध्य में जो कर्मचारी बैठते थे चैन सिंह ठाकुर, उनको भी निलंबित प्रशासन के द्वारा की गई है। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18 बीजापुर। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जनकपुर इलाके में तेंदुए के बाद बाघ नजर आया। जी हां, टाइगर नजर आया है। मध्य प्रदेश की सीमा पर छोटी सीधी के पास ये टाइगर दिखाई दिया है। इसके बाद आसपास के गांवों में वन विभाग ने मुनादी करा दी है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। बाघ की मौजूदगी की वजह से घरों में लोग दुबकने के लिए मजबूर हैं क्योंकि टाइगर शिकारी जानवर है और ऐसे में लोगों की जान को खतरा हो सकता है। वर्षा गांव में बकरी का शिकार किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बाघ ने यह शिकार किया है और पग मार कर अब इसके जो है इसकी जांच करने में वन विभाग की टीम जो है जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसपास के गांव में भी मुनादी करा दी गई है। बाघ की मौजूदगी से लोग घरों में दुबके हुए हैं। सुजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुजीत, पहले तो तेंदुए का ही टेरर था लेकिन अब बाघ भी नजर आया है और जाहिर सी बात है कि लोग ग्रामीण जो हैं वो खौफजदा होंगे, उनकी जान खतरे में। बाहर कैसे निकल पाएंगे? मुनादी करा देने से तो काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, पिछले दिनों जो देखा गया था कि तेंदुओं के आतंक से 3 मौतें हो गई थी। 2 महिला 1 पुरुष की तेंदुओं ने इसका शिकार बनाया था। वहीं जो छत्तीसगढ़ की तमाम एक्सपर्ट की टीम, बिलासपुर और कानन पंडारी की टीम यहां पहुंची हुई थी। कांकेर के एक्सपर्ट की टीम 1 सप्ताह रहकर यहां जांच की थी, जिसके बाद जो है आदमखोर तेंदुओं को पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी। तमाम जो तेंदुओं के लगातार जो आतंक दहशत बना हुआ था, जिसकी वजह से ग्रामीण 1 सप्ताह काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो मजदूरी करने जाते वो भी नहीं जा रहे थे, जिसके बाद जो है ग्रामीणों और स्थानीय और एक्सपर्ट की टीम ने आदमखोर तेंदुओं को पकड़ा था, जिसके बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा जो छोटी सीधी जो क्षेत्र है वहां पर टाइगर देखा गया, जिसके बाद वन अमला यहाँ फिर से सतर्क हो गया है। लगातार जो बीती रात को जो बकरी के वही शिकार बताया, आशंका जताई जा रही है कि बाघ हो सकता है, बाघ ही किया हो, जिसके पग मार्ग आसपास देखे जा रहे हैं और जांच के लिए जो टीम है वहां पे वो जांच कर रही है। जिसकी जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है तो यह भी क्लियर हो जाएगा कि ये शिकार किस वन प्राणी ने किया है। साथ ही आपको बता दूं लगातार जो दहशत का माहौल है जनकपुर क्षेत्र के ग्राम बरवाही में, जो लगातार जो लोग हैं दहशत में है। ये फिर से जो है अब तेंदुआ के बाद अब बाघ जो है टाइगर, इसको लेकर के लोगों के मन में अब फिर से दहशत और डर का माहौल बन गया है। साथ ही आपको बता दूं जो छोटी सीधी जिला है उसके जनकपुर क्षेत्र के महज 10 किलोमीटर क्षेत्र की दूरी पे है और वो जो वहां पे संजय टाइगर रिजर्व सेंटर भी है, जहां से टाइगर का आना जाने का मूवमेंट लगातार नजर आती है। और जिसको लेकर के वन विभाग ने 11 टैपिंग कैमरे भी लगाए गए हैं, कई पिंजरे भी लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी मूवमेंट लगातार की जा रही है। साथ ही जो है लगातार मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को सतर्क किया गया है और आगे इस तरह किसी प्रकार कोई घटना ना हो, इसके लिए मुनादी कराई गई है। जी
बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ बाघ का टेरर है तो दूसरी तरफ बंदर का भी उत्पात था, और भिलाई से खबर यह है कि बंदर के उत्पात पर लगाम लग गई है, क्योंकि बंदर को पकड़ लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। घंटों की मशक्कत हालांकि करनी पड़ी रेस्क्यू टीम को, लेकिन पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से इसने शहर में आतंक मचा रखा था, तांडव मचा रखा था, लोगों को परेशान कर रखा था, और आलम यह था कि 20 लोगों को यह जख्मी कर चुका था। शनिवार को भी 6 से ज्यादा लोगों को इस बंदर ने घायल कर दिया था। फिर बाद में बंदर पकड़ाया तो इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये बंदर जो है ये बड़ा घातक सिद्ध हो रहा था और इसने आतंक मचा के रखा था, लोगों को काट लिया था, 20 लोगों को जख्मी कर दिया था। और शनिवार के दिन ही 6 लोग अकेले थे जिनको इसने जख्मी किया था। तो 3 दिन से लोगों की स्थिति जो है वो बड़ी परेशानी वाली थी, और अब ये परेशानी से लोगों को राहत मिली है। घंटों मशक्कत हालांकि करनी पड़ी वन विभाग की टीम को, लेकिन पकड़ लिया इस बंदर को। इधर सूरजपुर के ओड़गी ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र मोहर सोप महुली समेत कई गांवों में बीते 10 दिनों से दल से बिछड़ा हुआ एक हाथी उत्पात मचा रहा है। यहां पर हाथी ने आधा दर्जन घरों को नुकसान पहुंचाया है, फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन अमला हाथी पर निगरानी रख भी नहीं पा रहा है, जिससे ग्रामीणों में और ज्यादा दहशत है। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े ने भी हाथी प्रभावित गांवों का दौरा किया है और वन विभाग को किसानों का सही मुआवजा प्रकरण तैयार करने और हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि दल से बिछड़े हाथी में कॉलर आईडी लगा हुआ है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण इसकी ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में वन विभाग को निर्देशित कर ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से एक 5 साल के बच्चे की जान निकल गई। अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बच्चे को रौंद दिया है। फिंगेश्वर महासमुंद के ये रास्ते की घटना है, भेंडरी के पास ये हादसा हुआ है। ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और फिंगेश्वर पुलिस जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर शहर के गाड़ाघाट जंगल में हाथी के कुचलने से एक शख्स की मौत हो गई। अंबिकापुर शहर से लगे खैरवार के गाड़ाघाट जंगल में बीते 19 जनवरी को दल से बिछड़ा हुआ हाथी आया, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत बनी हुई थी। जंगल में घूमने गए लोगों की नजर सिर कुचलने हुए शव पर पड़ी, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन अमले समेत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। मृतक की पहचान खैरवार निवासी प्रकाश के रूप में की गई है। बताएं कि हाथी जो है कुचल के मार दिया गया है, तो आकर के देख लीजिए। मैं भी आके देखा तो सही में हाथी जो उसको सिर को दबा दिया था। तो मैं फॉरेस्ट को फ़ोन किया, महेंद्र पाठक को, जो इस बीट का अधिकारी हैं। फिर वो अपने टीम के साथ अभी आए, फिर देखे, फिर वो अपने साहब लोगों को अधिकारी को बताया, फिर पुलिस विभाग आया। फिर अभी वो पूरा लिखा पढ़ी करके उनके घर वाले को बुलाया गया, खैरवार के निवासी हैं, और अभी उनको 100 को लेके गया, जिला हॉस्पिटल लिया जा रहा है उनके पीएम के लिए। 19 तारीख को जो हाथी रात को सरगवा होते हुए निकला, उस दरमियान ये घटना हो सकती है, उसी समय की होगी और दुखद है। परिवार के बहुत गरीब परिवार का था और बहुत अफसोस है। कोरबा में एक शख्स के निधन के बाद उसकी अंतिम इच्छा के मुताबिक तीनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। कोरबा शहर के रहने वाले कृष्णा बनर्जी का कोई बेटा नहीं था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि बेटियां दें। उनकी इच्छा के मुताबिक उनकी तीनों बेटियों ने कृष्णा बनर्जी को मुखाग्नि दी। तीनों बेटियां 10 दिनों तक होने वाले सभी नियमों का पालन भी कर रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब बेटियों ने पिता को मुखाग्नि दी हो। वो नहीं की, तो जैसे जो बोला था ना कि तीनों बहन तुम लोग पकड़ते करके, उस चीज को तेरे को मेरे को बोलना। हमारे पिताजी श्री अमर कृष्ण बनर्जी जो लगभग 83 साल के थे और वो पिछले काफ़ी दिनों से अस्वस्थ थे, उनका इलाज भी चल रहा था। तो अभी उनका तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ही बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। हमारा धर्म ये है कि हम तो हिंदू धर्म को पालन करते हैं और हमारे में मेरे क्योंकि भाई नहीं है, हम तीनों बहन हैं। और मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि जब मैं बच्चे लोगों को अपने बेटा जैसा बड़ा किया हूँ, तो मेरी बेटियाँ जो हैं मेरे बेटे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने पापा का अंतिम संस्कार तीनों बहन मिल के किए हैं और हम लोगों ने जाके उनको तीनों बहन एक साथ मुखाग्नि दिए हैं। कवर्धा पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में युवक को पकड़ लिया है। शादी का प्रलोभन देकर वो ले गया था और शोषण किया। लड़की के घर से गायब होने के बाद परिजनों ने लोहारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस हरकत में आई। लड़की को छुड़ाने के लिए तत्काल टीम भेजी गई। आरोपी और नाबालिग को यूपी जाने वाली यात्री बस में बिठाकर ले जा रहा था, जिसे मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, उसे जेल भेज दिया गया है। इधर सूरजपुर कोतवाली थाना इलाके में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। सूरजपुर कॉलेज गली में बबीता नाम की युवती का शव दरअसल घर में मिला था। युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की पुष्टि हुई थी। छानबीन के दौरान पता चला कि युवती मजदूरी करती थी और राम रतन नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, जो पहले भी एक शादी कर चुका था। शुक्रवार को खाना नहीं मिलने पर राम रतन ने उसकी हत्या की। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। अपनी 19/1/2023 को खाना आरोपी मांगा और वो खाना नहीं दी, जिस पर से वो उस पर मारपीट किया और मारपीट कर अपने किचन में सुलाकर कपड़े उड़ाकर और वहां से फरार हो गया। जो आरोपी है राम रतन देवांगन, उसकी पहले शादी हो चुकी थी। इसको जो मृतका है उसको अपनी दूसरी पत्नी बनाकर सूरजपुर कॉलेज रोड में किराए के मकान में रहता। बिलासपुर जिले के रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर एक कार अनियंत्रित हुई और पेड़ से टकरा गई। इसमें भीषण आग लग गई। कार में सवार लोगों की भी मौत हो गई। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि सवार व्यक्ति बाहर निकाले भी नहीं जा सके। रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर खैरा और पोड़ी गांव के बीच देसी मसाला दुकान के पास यह हादसा हुआ है। मोड़ में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है। गाड़ी का नंबर मिला है CG10 BD 7861, जो शहनवाज के नाम से आ रहा है। इसके ओनर के डिटेल अभी इसके मित्रों के द्वारा यह चिन्हांकित किया गया है। उसके हाथ में पहले कड़े और सोने की चेन से कि ये शहनवाज खान है, गाड़ी उसी की है। अन्य 2 लोग का कंकाल दिख रहा है, उसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आ रहे हैं। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का राज्य अधिवेशन शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सम्मेलन को किया संबोधित। बालोद में कांग्रेस ने फूका रमन सिंह का पुतला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई झड़प। सीएम रमन सिंह की टिप्पणी का किया विरोध। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले सीएम, लोगों को सिद्धियां मिलती हैं लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, ये जादूगरों का काम। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की खरीदी, अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर, सीएम बघेल ने कही बात। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। टक्कर के बाद कार में लगी आग, सवार 3 लोगों की हुई मौत। कोंडागांव में बेकाबू होकर पलटा पिकअप वाहन। सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी। माकड़ी ब्लॉक के बागबेड़ा की घटना। राजधानी में निरीक्षक उप निरीक्षकों का तबादला। सुदर्शन ध्रुव गोल बाजार से तिल्दा नेवरा के थाने भेजे गए। एसएसपी ने जारी किया आदेश। भिलाई धमधा लूट मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। ड्राइवर की साजिश का पुलिस ने किया पर्दाफाश। रायगढ़ जिले का 16वां थाना बना जूट मिल। जिले में अब कुल 3 चौकियां। रायगढ़ एसएसपी अभिषेक मीणा ने किया उद्घाटन। वृंदा करात का बस्तर दौरा। नारायणपुर घाटी के पीड़ितों से की मुलाकात। जनजातीय मंच से धर्म की आड़ में हुए हैं हमले, लगाया आरोप। कोरबा में राहुल गांधी को लेकर विवादित पोस्टर पर मचा बवाल। नायब तहसीलदार ने शेयर किया था पोस्ट। जिला कांग्रेस ने की शिकायत। अंबिकापुर के काड़ा घाट के जंगल में मिला शव। हाथी के द्वारा सिर कुचलने से गई युवक की जान। वन विभाग मामले की जांच में जुटा। भिलाई में पकड़ा गया आतंकी बंदर। 3 दिन से इलाके में मचा रखा था उत्पात। 20 से ज्यादा लोगों को कर चुका था जख्मी। किरमेरी में नशीली दवा के साथ एक युवक गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में नशीली दवा इंजेक्शन ग्राहक बरामद। ग्राहक की तलाश में था आरोपी। चिरमेरी थाना क्षेत्र का मामला। कोरबा में बेटियों ने निभाया फर्ज। पिता के निधन के बाद दी मुखाग्नि। घर में बेटा नहीं होने के चलते निभाया फर्ज। जगदलपुर में पुराड़ी दिल्ली विधायक संजीव झा पहुंचे जगदलपुर। संगठन के विस्तार को लेकर की बैठक। कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ उतरेगी आप पार्टी। सूरजपुर में ट्रेन की चपेट में आकर 35 साल के युवक की गई जान। शिवनंदनपुर रेलवे ट्रैक की घटना। मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। एमपी की शराब बलौदा बाजार में पकड़ाई। 21 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। कीमत 1.5 लाख रुपए। जयपुर के नेशनल हाईवे 163 में अब तक नहीं हुआ निर्माण पूरा। समय बीत जाने के बाद 5 महीने बाद भी काम अधूरा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर वन विभाग ने ठोका जुर्माना। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ राउंड अप के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।